हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सभी। अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश में हैं जो ना सिर्फ आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करे, ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करे जहां पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ सिग्नल्स के साथ बल्कि लर्निंग का मौका दिया जाए। बिकॉज बेतहाशा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, फ्री टेलीग्राम्स ग्रुप मौजूद हैं, 20-20 30 पे उसके सिग्नल देंगे और उसके बाद आपके अकाउंट्स को कहलवाएंगे अस्सलाम वालेकुम। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडर्स वहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोगों का वहाँ पर इकट्ठे हैं। और सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन सिग्नल्स आपको पता है कि जिस तरीके से मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ कि हमेशा 100 प्लस पिप्स का जो है वो एक सिग्नल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। लास्ट वीक आपने देखा बेहतरीन हमारा रहा। एज अ कम्युनिटी हम लोगों ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया। एक दूसरे को रोक दिया जाता है, एक दूसरे को समझा दिया जाता है कि भाई ये चीज़ मसले मसाइल हैं। तो वो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी फ्री है, टोटली फ्री है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स जो कि हमारे नीचे आई बी लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ से आप हमारे उस का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और आप जो है वो बहुत अच्छा वहाँ से अर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लर्निंग इज़ द की, लर्निंग इज़ ऑलवेज समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो मामलात हैं वहाँ पर। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हमारा जो है वो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आईबी नंबर्स भी दिया हुआ है। लाइव चैट पे जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कॉस्ट। कुछ आपकी जेब से नहीं जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं सर डेमो प्रैक्टिस करें। मुझे साल हो गया, 2 साल हो गया डेमो प्रैक्टिस करते हुए और डेमो प्रॉफिट बनाते हुए। यस, डेमो थ्रेटिकल चीज़ों के लिए, थ्रेटिकल एप्लीकेशन के लिए गुड चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लेकिन यकीन कर लें, आपने हज़ारों लाखों डॉलर डेमो में कमाए हों, द मोमेंट आप $100 का भी अकाउंट आप बनाएंगे, हैंडल करेंगे, आपसे $1 कमाना अज़ाब बन जाएगा। आपकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं। खैर जी, मार्केट पे नज़र डालते हैं मंडे को क्या हो सकता है, क्या चीज़ें जा सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं कवर करना चाहूँगा जी नैस्डैक को। नैस्डैक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं। नैस्डैक ने बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो नैस्डैक की जो रेजिस्टेंस थी 12,875 की, उसको रिस्पेक्ट किया, 2 दफ़ा रिस्पेक्ट किया। और जो है वो, अगर आप उसको देखा जाए तो डेली कैंडल्स को देखा जाए तो दोनों दिन बेरिश कैंडल्स ही क्लोज हुई हैं। एक दिन, पहले दिन ज़्यादा बेरिश कैंडल क्लोज थी, उस दिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा लगा था। तो आज जो है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन इनसाइड कैंडल थी। ना उसने टॉप तोड़ा, ना उसने बॉटम तोड़ा। तो दिस गिव्स अ वेरी वेरी मिक्स काइंड ऑफ अ सिग्नल रिगार्डिंग द नैस्डैक। बेसिकली हुआ यही है कि नैस्डैक का और अगर गोल्ड का आप कोरिलेशन देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अच्छा यार पैसा गोल्ड में से निकलता है, नैस्डैक में आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना इस चीज़ के डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, जो लास्ट एनएफपी का डाटा आया है, उसने चीज़ों को हिला दिया। उसने मार्च के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का था कि शायद 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होंगे या शायद ना ही हो, उस चीज़ को तो हिला दिया। और 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होना इज़ ऑन द कार्ड्स एंड वेरी मच हाई। ऑल्दो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जो कि इकॉनमी नंबर्स को बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश कर सके या इन्फ्लेशनरी या रिसेसिव कर सके। तो ऐसा तो डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो एनएफपी नंबर आया है, इसने बहरहाल काफ़ी परेशान किया। और पावल भैया काफ़ी परेशान होंगे। थर्सडे को पावल भैया की स्पीच है, तो उसमें उछाड़ उछाड़ काफ़ी ज़्यादा कर देंगे। खैर, अब बात कर लेते हैं कल की। तो नैस्डैक जो है वो, अगर मेरा तो अंदाज़ा ये है कि नैस्डैक कुड गेट स्टक इन टू द साइडवेज मोमेंटम। मंडे वाले दिन को बहुत बड़ी मूव नहीं आने लगी नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक के ऊपर आप सिंपल सा ही रूल जो मैं चीज़ समझता हूँ वो यही है कि आप इसको 12,750 का अगर एरिया आपको मिलता है तो आप सेल कीजिए। 750 का एरिया मिलता है, सेल कीजिए। और नीचे से 12,350 ये रीटेस्ट होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए। और थोड़ा बहुत 1-2 दिन नैस्डैक इस रेंज के अंदर रह सकता है।
बहुत इमीडिएटली अगर आप ये कहें कि जी नैस्डैक ब्रेक कर देता है तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि अच्छा जी एकदम से इतना मोमेंटम उठा देता है नैस्डैक, क्योंकि देखें दोनों दिन नैस्डैक के थोड़े से जिसे कहा जाए कि बिल्कुल जो हाई वीकली रेजिस्टेंस है उसके नीचे कंसोलिडेटिव रहे हैं, और दोनों दिन वहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था वो हिट होके तो अच्छी खासी जो है वो बेरिश मोमेंटम आया है। ट्वाइस इट हैड हैपेंड कि फर्स्ट टाइम जब वो हिट हुआ तो फिर मार्केट दोबारा 500 तक आई, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन दोबारा वो एरिया, जब वही बात है कि वो हिट हुआ तो एक 4 आवर के ऊपर एक बड़ी जालिम किस्म की डोजी बनी और उसने उसको नैस्डैक को दोबारा से जो है वो बेरिश किया। ऑल दो के थोड़ा सा जब तक नैस्डैक की जो इंट्रा डे क्लोजिंग है वो 12,250 से नीचे नहीं आती, बल्कि शायद आप 350 कह लें, 350 से नीचे नहीं आती, तब तक नैस्डैक हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल कि ये 13,150 तक जाए। लेकिन नैस्डैक के पास ऊपर ज़्यादा जाने का मार्जिन मेरे नज़दीक कम है। अगर ऊपर चला भी जाता है तो इट विल जस्ट गिव यू सिंपली गिव यू अ वेरी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि जो NFP डाटा आया उसने काम ख़राब करना ही करना है। उसने ऑल्दो के जो है वो मार्केट नंबर्स हैं, जीडीपी का डाटा, ये वो सारा कुछ ही बड़ा पॉजिटिव आया, ISM नंबर्स बड़े पॉजिटिव आए हैं कि जनाब ठीक है जी इतना इंटरेस्ट ऑफ रेट जो इंक्रीज़ किया है उससे इकॉनमी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया। लेकिन बात हुई है कि जितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो इससे भाई इन्फ्लेशन में भी कोई असर नहीं पड़ने लगा। तो इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से अच्छे हैवी लेवल के साथ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द नैस्डैक। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि नैस्डैक को ट्रेड कहाँ से करना है, मैं नैस्डैक के अंदर क्या रेंज बाउंड चीज़ देख रहा हूँ, उस चीज़ के मुताबिक आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, यूरो 1.065, मैंने पहले भी आपको कहा था इस एरिया को वॉच आउट करना पड़ेगा। बाय निकल सकती है तो यहाँ से निकल सकती है और अच्छी बाय निकल सकती है। बात मैंने क्लोज कर दी है। उसका मतलब यही है कि अगर आपको ऊपर मिलता है 1.0823 के पास मिलता है तो सेल कीजिए, और जो है वो अगर आपको बाय करना है तो इस एरिया से नीचे से बाय कीजिएगा। दैट्स इट। GBP USD काफ़ी वीक चल रहा है, काफ़ी वीक चल रहा है। सेलिंग में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और सेलिंग की जो पहली सपोर्ट उसकी बनती है वो बनती है, अगर आप सेल करते हैं तो पहला आप TP1 कह लीजिए कि वो 1.196 बनती है, और उसके बाद ये नीचे 1.168 तक नीचे जा सकता है। लेकिन दैट विल गिव दैट, लेकिन मैं इस सब सेटअप को, चाहे GBP है और पर्टिकुलर यूरो, इस सब सेटअप को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करूंगा, ना कि इसको मैं सेलिंग की तरफ देखना चाहूँगा। आप उसको कर ज़रूर सकते हैं क्योंकि वीक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इट इज़ वीक एंड इट इज़ बाउंड टू गो देयर, कन्फर्म बात है। लेकिन देखें जो DXY है ना, DXY ने अभी तो बुलिश मोमेंटम पकड़ा, और DXY ने ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि वो दरमियान दरमियान दिनों में डेड कैट बाउंस लगा लगा के ऊपर नीचे होना है। बहरहाल जो है वो DXY की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि DXY बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, XNX के ऊपर DXY ट्रेड करने के लिए मौजूद है। तो DXY जो है वो अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 102.45 या 102.6, अगर यहाँ पर वो सुबह मॉर्निंग सेशन में आकर रीटेस्ट करता है तो यहाँ से आप बाय लीजिए। और बाय कहाँ तक जा सकती है? 103.5 और उसके बाद 104.2, ये एरियाज़ हैं। फिर 104.2 से लेके 105 तक का जो एरिया है इसको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे और यहाँ पर सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बता चलूँ, जो मेरे UK के और यूरोप के जो हैं क्लाइंट्स या लिसनर्स हैं जो कि उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक ब्रोकर जो कि रेगुलेटेड ब्रोकर हैं GTC, वो मैंने ऐड किया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। क्योंकि बहुत सारे UK के लोग कहते हैं सर हम क्या करें कि हम जो आप हमसे फ़ीस ले लें और वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, लेकिन वो नहीं बन पाते थे क्योंकि ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स वहाँ अवेलेबल नहीं था। यूरोप में बहुत सारे मसले मसाइल थे। तो GTC का जो है वो वहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ सेटअप मौजूद है, रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, और वहाँ पर आप अपना अकाउंट बड़े इजीली वहाँ बना के एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो ये एक दरमियान में था सिलसिला, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अब बात करते हैं जी ऑयल। अच्छा, ऑयल को अगर हम देखते हैं तो फोर्थ टाइम ये एरिया 73.5 की सपोर्ट रीटेस्ट करने जा रहा है। तो थोड़ा बहुत पंप एक्सपेक्टेड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और वही चीज़ ये है कि 75.4 का जो एरिया है अगर यहाँ पर आपको मिलता है
तो सेल कीजिए, अच्छी सेलिंग कीजिए, सेलिंग मिलेगी। थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो है वो ऑयल नीचे जाएगा ही जाएगा, लाजमी जाएगा। और 71.5 का एरिया तकरीबन तकरीबन डन एंड डस्टेड हो चुका है। और हाँ, वहाँ से एक अच्छी बाय आपको बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इट डज टेक टाइम। क्योंकि अगर हम चैनल की बात करते हैं तो जो इंट्राडे के ऊपर जो बेसिकली वो यही चीज़ है कि 82.5 की जो रिजेक्शन थी वो उसी चैनल के अंदर थी, जो एक लोअर लोज और हायर लोज का एक जो चैनल बना हुआ वो नहीं टूट सका। 82.5 का एरिया था वहाँ जहाँ पर टूटने के चांसेस थे। तो अब उसको चैनल को नीचे का हिस्सा टेस्ट करना है। तो जो नीचे का हिस्सा जो है वो आप समझ लीजिए कि वो तकरीबन इस टाइम के ऊपर 68 के पास आ रहा है, $68 के पास आ रहा है। जो इन द लॉन्गर टाइम मैं आपको जो पिक्चर अपनी दे रहा हूँ वो ये वाली दे रहा हूँ। अच्छा, एक्सएनजी का ज़्यादा चलूँ कि ज़ाहिर बात है अब जो है वो रशिया जो है वो अपनी गैस की सप्लाई स्टार्ट कर देगा। और जो उनकी अल मशहूर जो है वो पाइपलाइन है वहाँ से जो है वो गैस की स्टार्ट कर देगा। एक्सएनजी में आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। है ठीक है, ऑल टाइम लो है, लेकिन ये है कि आपको यू हैव टू बी पेशेंट। इवेंचुअली इट हैज़ टू गो अप और लेकिन वो ये चीज़ है कि जो लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके लिए एक्सएनजी नहीं है। एक्सएनजी कैन गिव यू गुड पिप्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़रा हौसला, हिम्मत, इत्मीनान ये चीज़ चाहिए होगा। एंड इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग प्रिटी सून। और जनवरी के एंड तक जो फेब के एंड या मिड में ये सारा कुछ जो है ना मामला, मैं बता रहा हूँ कि एक $4 के ऊपर जो गैप छोड़ के आई हुई एक्सचेंज वो ज़रूर करेगी। 10-20 सेंट्स की मूवमेंट होती है इसकी। 20 सेंट्स की तो मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है, तो 20 सेंट्स बनते हैं तकरीबन तकरीबन 200 पिप्स। तो ये चीज़ आप जो है वो देखते रहिएगा। आफ्टर हर 10 सेंट के अंदर इनके 100 पिप्स हैं। तो एक्सएनजी आप बाइंग में बैठिए, मैं बाइंग में बैठा हूँ। तो कीपिंग द फिंगर क्रॉस कि ये 2.2 से नीचे नहीं इसका जाना चाहिए, क्योंकि 2.2 से नीचे जाएगा तो फिर इट इज़ रियली रियली वेरी 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 वीक। आई एम टेलिंग यू दैट। और फिर मुझे शायद कंसर्न्ड आइज से इसको मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी एक्सएनजी की ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। ओके जी, आगे हो गई बात। अब गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। सिंपल तरीन ट्रेड है, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गोल्ड को कुछ बहुत ज़्यादा लोग वीक समझना शुरू हो गए हैं। 1805 तक पहुंचा दिया, 1825 तक पहुंचा दिया, तो भाई अभी इश्क इम्तिहान बहुत है। और इंट्रा डे वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो है वो एक बेयर फ्लैग बनने के चांसेस है। सपोर्ट के ऊपर तो है, और चैनल लाइन की सपोर्ट भी है। एक पुरानी गोल्ड चैनल लाइन आ रही है, वहाँ से इसकी 65 और 64 के एरिया की सपोर्ट है। तो जब तक इसकी डेली क्लोजिंग 88 से नीचे, 1888 से नीचे डेली क्लोजिंग है, तब तक ये वीक ही है। क्योंकि अगर 1888 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर शायद ये जो वीकली वो दूसरा जो वीक है ना 1916 वाला, उसको टच करने की पोजीशन में होगा। लेकिन अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दैट कि बेयर फ्लैग बनेगा। बेयर फ्लैग के अंदर आपको मसला कोई नहीं है, जाना इसने नीचे ही है। क्योंकि बात हो ये है कि वॉल्यूम बड़ा टका के लग गया। आज मेरे उस्ताद जी हैं, उनसे बड़े अरसे बाद वॉल्यूम की भी डिस्कशन हुई। वही बात हो गई, इसको डिस्कस कर रहे थे कि भाई 2 दिन वॉल्यूम टका के लग गया। वॉल्यूम टका के लगने का मतलब ये है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अकाउंट दुनिया के उड़ा दिए हैं। बेतहाशा यूट्यूबर्स बैठे हुए थे बाय में, और लोगों के अकाउंट उड़वा दिए हैं, और उनको महंगा माल बेच के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो निकल चुके हैं। ठीक हो गया। तो अब भी अगर आपको जहाँ मौका मिलता है आइडियली 82, 84, 88, 90, जहाँ पर मिलता है 90 आप कह लें, आप इन्हें टका के सेल करें, दबा के सेल कीजिए। मैं आपको बता दूँ बात, अगर 1890 और 1903 के पास पास कहीं मिल जाता है तो भाई दबा के सेल करें। लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेयर फ्लैग जो है वो 78 तक का लेवल मेरे पास मौजूद है। 78 और 82 के दरमियान जो है ना वो कल बेयर फ्लैग बन सकता है, लेकिन इट विल बी अ क्लियर बेयर फ्लैग। सेलिंग में रहिएगा यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर जो सेलिंग वाला मार्केट जितना मर्जी ऊपर चल जाए फंसेगा नहीं, उसकी ट्रेड निकल जाएगी इस कंडीशन में। मैं देखिए, मैंने आपको इंट्रा डे के पॉइंट से बात बताता हूँ। इंट्रा डे में क्या होता है क्या नहीं होता, मैं उसके मुताबिक आपको पहले अलर्ट करता हूँ, वार्न करता हूँ चीज़ों को। मार्केट है ना, मार्केट के अंदर क्या असल सारी बात यह है कि पूरी दुनिया फंसी हुई थी। मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा जो चैनल फॉलो करने वाले लोग थे, दोनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, जब ऐसी मूव्स आती हैं कि जिससे में लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं,
पूरी पूरी मार्केट रोती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह द पीपल आर स्माइलिंग एंड प्रेइंग। तो ये मेरी सक्सेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस सिर्फ आप लोगों की दुआओं का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि चीज़ों को मैं बड़ा क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे सर लोगों ने कहा कि सर ज़रा ज़्यादा डिटेल से एलेबोरेट कीजिएगा, तो मैंने ज़्यादा ही डिटेल से एलेबोरेट किया है। USD JPY 132.7 से लेके 134.5, ये इसका सेलिंग एरिया, आप इसको सेल कर सकते हैं। और DXY नीचे आना है, इस हफ्ते नहीं आएगा, बहरहाल अगले हफ्ते ज़रूर आ जाएगा। और अगले हफ्ते इसको आप दोबारा दोबारा हो सकता है कि जो है वो 101 के लेवल के ऊपर देखें, और हो सकता है कि जो है सपोर्ट ब्रेक कर दे। तो ये चीज़ें मामलात हैं मार्केट का। मैंने आपको हर चीज़ तकरीबन हर पेयर मैंने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर दिया। आई होप के जो है वो आप कल भी प्रॉफिट बनाए, और वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।